लोकसभा चुनाव के पूर्व झारखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी में लोग आते भी हैं, पार्टी से लोग जाते भी हैं, और स्वाभाविक तौर पे जिनके अंदर बेचैनी होती है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जो कॉन्फिडेंस विहीन लोग हैं, तो वो डर से, भय से वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो उनको किस चीज़ का डर था, जिस तरह से आप बता रहे हैं? वो भारत की नारी हैं और भारत की नारी को अपने से ज़्यादा चिंता अपने पति की रहती है। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं एक भय होगा, एक डर होगा, क्योंकि जिस प्रकार इस देश में ईडी का प्रचलन बढ़ा, सीबीआई का प्रचलन बढ़ा, तो कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज होगा, तो वो पार्टी छोड़ी है। अच्छा, भाजपा में शामिल होते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। 4 साढ़े 4 साल उसी तुष्टीकरण की राजनीति वो भी कर रही थी, कांग्रेस में थी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी थी। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना था, तो आरोप तो लगेगा। जो बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है, वो यह आरोप लगाता है कि माँ बाप मेरा देखभाल सही से नहीं कर पाया। तो ये उसी प्रकार का आरोप है। जैसा कि वहाँ प्रदेश प्रभारी जो है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जिस तरह से दिल्ली में जो है गए हैं केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने, और लोकसभा चुनाव को लेकर, तैयारी को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसी बीच इस तरह की जो खबर सामने आती है, तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी पर कोई ना कोई असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, पार्टी पर इससे क्या असर पड़ना है? कोई असर नहीं है। वो गई है, ठीक है, राजनीतिक परिस्थिति उनके अनुकूल बनना था, वो गई, तो इससे कोई असर नहीं है। कई बार जो है उनसे सवाल भी पूछा गया मीडिया के द्वारा भी कि आप पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन अंतिम समय तक भी उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी में शामिल हो रही है, लेकिन अचानक से वो बीजेपी में चली जाती हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बीजेपी का जो ऑपरेशन कमल है वो क्या रंग ला रहा है क्या? ये ऑपरेशन कमल नहीं है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कमाल है कि कल तक उनको ये लग रहा था कि हम बेदाग निकलेंगे, आज उनको कहीं ना कहीं इस बात की आशंका होगी कि हम नहीं निकल पाएंगे। कई प्रकार के केस भी उनके पति के ऊपर चल रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो भारत की बेटी हैं, भारत की नारी हैं, और भारत की नारी और भारत की बेटी का प्रथम कर्तव्य होता है अपने पति के साथ चलना, अपने पति के सुख दुख में सहभागिता प्रदर्शित करना। तो वो की है। क्या लगता है कि अब कार्यकारी अध्यक्ष का एक पद जो है अब खाली हो गया है, तो इसे भरने के लिए, इसी भरपाई करने के लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, अब ये पार्टी नेतृत्व को इसका फैसला लेना है, पार्टी नेतृत्व इसका फैसला लेगी। तो सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल नहीं। आप देखें, सेहत पर कोई असर है? मेरे चेहरा में वही लालिमा है आज भी जो कल था, कोई असर नहीं है। देखिए, जो संघर्ष के पथ को छोड़ करके भाग जाए, उसके भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह लगता है कि वो अग्निवीर को ज़्यादा महत्व दी हैं, तो वो अग्निवीर बनना चाह रही हैं तो बन जाए, लेकिन
सेना को इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग तो सेना है, सैनिक हैं पार्टी के। हम लोग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और जो हमारा लक्ष्य है 2024 उसको हम पूरा करेंगे। जैसा कि सुना कि राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व जिस तरह से कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर गीता कोड़ा ने भाजपा की सदस्यता ले ली है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस का जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो खाली हुआ है वो कांग्रेस किस तरह से वो सीट को भरती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से पार्टी बदलने का जो खेल शुरू हो गया है, ये खेल ये कितने दिन तक जारी रहता है। रांची से मोहन कुमार, दर्शन न्यूज़।